बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का सेंटअप का परीक्षा लिया जा रहा है और अंग्रेजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग के सामने आ चुका है। आइए आपको बता दिया जाता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आज आपको अरमान सर के द्वारा इसका सही उत्तर बताया जाएगा और आपको हम बता दें कि ये हमारे गुरु हैं और इनका योगदान हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। और आपको बता दें कि ये अब आपको भी पढ़ाएंगे और आपकी मैट्रिक की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराएंगे और सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई खुद ये पढ़ाएंगे। और आज आपको पहले आप बता देना चाहेंगे, यहाँ पे ये पूरे 100 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, ये यहाँ पे उत्तर बताने वाले हैं बिल्कुल सही। तो आप लोग फटाफट से कॉपी और कलम निकालिए और इसे आप नोट कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अंतिम में सर का जो यानी कि जो पढ़ाएंगे, पढ़ाने का तरीका इनका क्या है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक ना, जिससे सर को भी खुशी होगी और हम लोग को पता चलेगा। अगर कहीं कमी भी होगी तो कमी भी जरूर बताइएगा। आइए आपको बताया जाता है, ये ओरिजिनल जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो विषय कोड होता है वह 113 होता है और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो पूछी गई है वह 100 ऑब्जेक्टिव और 11 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको आधे प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में 100 में से मात्र आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए सर आपको बता रहे हैं और इसका जो सेट कोड होता है वह सबका एक होता है, ए होता है, यानी कि सबका क्वेश्चन पेपर सेम होगा। तो सर आप इसका सही आप उत्तर बता दीजिए बच्चों को, ठीक ना। तो चलिए सर के द्वारा बताया गया आंसर आप लोग लिख लीजिए और परीक्षा में आप लोग बेहतरीन कीजिए, ठीक ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने अभी अंग्रेजी का पेपर जो है उसको करेक्ट करूंगा। आप जो भी लोग अभी तक करेक्ट इसको नहीं किए हैं वो लोग करेक्ट कर लीजिए और नोट और कॉपी पेन लेकर के यहाँ पे बैठिए ताकि उसको आप नोट कर सकें। अब मेरे सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, जिसका जवाब मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू आरती हचिनसन्स आर डिजाइन टू टेस्ट, यानी कि इसमें आरती हचिनसन कहते हैं कि जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट प्रतियोगी परीक्षा जो भी होता है उसको किस वजह से लिया जाता है, यानी कि क्या मापने के लिए लिया जाता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा द मेंटल स्पीड। मानसिक गतिविधि को मापने के लिए कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है कि किसी की तार्किक क्षमता कितनी जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है वो ये रहा कि मिस्टर विलियम सेड दैट डैश डैश स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। मिस्टर विलियम कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे गली या टोले मोहल्ले को महकाती रहती है, यानी कि गंध फैलाती रहती है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन मौजूद है। इसमें राइट आंसर आपका सी होगा, कंपोस्ट, यानी कि जो भी कूड़ा कचरा इधर उधर जमा करके रखा जाता है वह क्या करता है, पूरी गलियों को महकाता रहता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका डैश डैश वाज वेयर एन एक्सेप्शंस। यहाँ पे वाज और वेयर भी दिया गया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा उसको हम इसी की वजह से जो है वाज और वेयर दिया गया है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको भर करके इसको पूरा किया जा सकता है, जैसे कि इसका मतलब होगा कि क्या एक अपवाद था या थे। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद है। इसका राइट आंसर आपके पास डी होगा। आपका राइट ऑप्शन डी होगा, गिलू वाज एन एक्सेप्शन। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, ये आपका राइट आंसर है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्स ऑफ एंड डैश डैश हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्स, कभी कभारी ऐसी झलकी मिलती है कुछ हाल फिलहाल की फिल्मों को देखने के लिए। तो आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है आर्टिस्टिक, एग्जेम्पलरी, ओपन, इनलाइटेंड, यानी कि ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो बहुत ही कम अब देखने को मिलती हैं, तो आर्ट पर आधारित होती हैं वो, आर्टिस्टिक। इसका राइट आंसर आपके सामने होगा आर्टिस्टिक। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्स ऑफ एन आर्टिस्टिक हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स। इसका राइट आंसर आपके सामने आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। डैश डैश डिलीवर्ड द स्पीच व्हाइल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ ऑंग सान सू की। आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि किसने स्पीच जो है वो डिलीवर्ड किया, यानी कि दिया नोबेल पीस प्राइज जब मिला तो ऑंग सान सू की के आधार पर। यानी कि ऑंग सान सू की को जब ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया तो जब वो मौजूद नहीं थी तो किन्होंने दिया, तो हर सन, यानी कि उनके बेटे। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर होगा,
उनके बेटे, आप अगर नहीं जानते हैं तो उनके बेटे ऑन्ग सान सू की के जो बेटे हैं उनका नाम अलेक्जेंडर एरिस है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने होगा कि उनके बेटे ने, यहां आप भर सकते हैं हर्सन डिलीवर्ड द स्पीच वाइल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे नए आए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जहां पे भी कमी लगे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके हमें बताएं, ताकि हम और भी ज्यादा सुधार करके आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर सकें। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द बॉय कैरीज ए लैम्प एंड ए जग ऑफ। लड़का जो है वो लेकर के आता है एक लैंप और जग। किस चीज का जग? यानी कि जग जो है वो किस चीज से भरा हुआ है? तो जग जो है वो भरा हुआ है वार्म साइडर से, यानी कि गर्म शराब से भरा हुआ है। ए नंबर ऑप्शन आपका ये राइट ऑप्शन होगा। द बॉय कैरीज ए लैंप एंड ए जग ऑफ वार्म साइडर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इंडियन सोसाइटी हैज एग्जिबिटेड इट्स कैपेसिटी ऑफ। भारतीय सभ्यता या भारतीय समाज, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, कि इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज या भारतीय सभ्यता, हैज एग्जिबिटेड, प्रदर्शन किया है, इट्स कैपेसिटी ऑफ, किस चीज की क्षमता का? भारतीय समाज ने अपनी किस चीज की क्षमता का प्रदर्शन किया है अभी तक? तो यहां पे 4 ऑप्शन मौजूद है आपके सामने। इंडिफरेंस, अंतर्विरोध, टॉलरेंस, असहिष्णुता, सहिष्णुता, रीएडजस्टमेंट यानी कि पुनः अपने आप को सही करना, स्थापित करना, या सर्वाइवल या जीविका का। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भारतीय समाज में जिस चीज़ की कैपेसिटी को प्रदर्शित किया गया है वह होता है टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता, यानी कि हम सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि एवरीबडी वाज शाउटिंग एंड नोबडी वाज, यानी कि सब कोई चिल्ला रहा था और कोई भी क्या नहीं कर रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, लिसनिंग। यहां पे थोड़ी सी धुंधली पेपर आई है, लेकिन मैं आपको राइट ऑप्शन यहां पे लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लिसनिंग, एवरीबडी वाज शाउटिंग एंड नोबडी वाज लिसनिंग। सब कोई चिल्ला रहे थे लेकिन कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे है, आरसी हचिंसन वाज, आरसी हचिंसन थिंक्स ही विल गेट द लोएस्ट मार्क्स इन। आरसी हचिंसन सोचते हैं, आरसी हचिंसन सोचते हैं कि ही विल गेट द लोएस्ट मार्क्स इन, किस चीज में? यानी कि आरसी हचिंसन यहां पे कह रहे हैं कि वह किस चीज में सबसे कम अंक प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस टेस्ट। यहां पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने राइट आंसर लिख दे रहा हूं, इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, बर्निंग द लिव्स इज नॉट गुड फॉर, यानी कि पत्ते जलाना, पत्ते जलाना, बर्निंग द लिव्स इज नॉट गुड फॉर, किसके लिए अच्छा नहीं है? होम, गैरेज, स्कूल या इकोलॉजी, किसके लिए अच्छा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने सी नंबर, इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के लिए पत्ते जलाना अच्छी बात नहीं है या अच्छा नहीं है। 10वां क्वेश्चन, ड्रॉप्स ऑफ डैश डैश स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ, यानी कि बूंदे किस चीज की स्क्वायरल के मुंह से बाहर गिरती चली जा रही थी। ड्रॉप्स ऑफ डैश डैश स्लाइड्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने डी, मिल्क, ड्रॉप्स ऑफ मिल्क स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विथ, द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विथ कास्ट, मनी, एक्सपेरिमेंट, विजुअल डिसोनेंसेस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने बी नंबर, विजुअल डिसोनेंस। विजुअल डिसोनेंस जो है वह हमारी फिल्मों में कमी है उसकी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, रेसिज्म एंड वॉर। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड वुमेन्स वॉइस अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन वाज सॉफ्ट बट। बूढ़ी औरत की जो आवाज थी लेखक के अनुसार क्या थी? सॉफ्ट थी लेकिन क्या थी? तो सॉफ्ट थी लेकिन स्टर्न थी। स्टर्न मतलब सख्त होता है, सॉफ्ट थी लेकिन स्टर्न थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे कि द डैश डैश ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग। इसका राइट आंसर होगा विटैलिटी, ऑप्शन नंबर सी, द डैश डैश ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग। भारतीय समाज की जो विटैलिटी है, सबको एक में मिला लेने की जो क्षमता है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है, गजब की है। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। डैश डैश वाज अफ्रेड व्हेन द वाटर रिच द एंकलेट्स। अकुल्या, इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने अकुल्या। अकुल्या वाज अफ्रेड व्हेन द वाटर रिच्ड हर एंकल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, यानी कि हमारे जो पेड़ बनाए गए हैं वह किस लिए बनाए गए हैं? तो आराम करने के लिए। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। द डैश डैश किसके लिए? ऐसे जो थके हुए और उदास जो लोग आते हैं, डी, पेंसिव वांडरर्स के लिए, जो इधर उधर से राहगीर आगंतुक भटकते भुलाते इधर से उधर आते हैं, उनके लिए है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये प्रस्तुत किया गया है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, वैसा व्यक्ति खुश है, वैसा व्यक्ति खुश है जिसकी इच्छाएं सीमित हैं। अ फ्यू पैटर्नल, किसके हद तक? तो ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, यानी कि आपके सामने ये ऑप्शन दिया जा रहा है सी नंबर, एकर्स बाउंड। इसके वजह से कोई व्यक्ति जो है वो क्या है? खुश है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हर्ट्स टू डाउन विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। कवि इसमें कहना चाहता है, ये पोएम है, ये पोएम का एक लाइन है, एक पंक्ति है जिसके मैं आपको बताना चाहता हूं कि कवि इसमें कहना चाहता है कि क्या छू करके हृदय जो है वो पिघलता चला गया। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हर्ट्स टू डैश डैश डाउन क्या होता गया? तो यहां पे होगा आपका सी ऑप्शन, पिघलता चला गया, मेल्ट्स, MELTS। जो लोग इसको यहां पे थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको उसका सही जवाब लिखता भी चलता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एट टाइम्स राधा's फ्रेंड बेनिश, यानी कि राधा के जो मित्र हैं वो खो देते हैं। क्या खो देते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा होप, उम्मीद खो देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम आगे बढ़ेंगे। अमीर आदमी जो है वो क्या करता है? द रीच मैन प्रेड टू कलपक्का फॉर व्हाट। अमीर आदमी जो है वो कलपक्का नामक जो वृक्ष के पास जाता है, वो किसके लिए जाता है? तो वह जाता है ए पॉट ऑफ गोल्ड के लिए। ए पॉट ऑफ गोल्ड, एक घड़ा सोना पाने के लिए वह कलपक्का नामक वृक्ष के पास जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द क्वेल इज रेस्टलेस। द क्वेल इज रेस्टलेस। कोयल जो है वह बेचैन है, आराम विहीन है। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रही है? अपने प्रेमी को ढूंढ रही है, अपने प्रेमी को वह ढूंढ रही है, बिलॉव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द डैश डैश इज चैलेंजिंग द माउंटेन। कौन जो है वो पहाड़ को चुनौती दे रहा है? कौन है जो पहाड़ को चुनौती दे रहा है? द डैश डैश इज चैलेंजिंग द माउंटेन। कौन है जो पहाड़ को चुनौती दे रहा है? द पोर्टर। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, ए पोर्टर चैलेंजिंग द माउंटेन। खाली जगह पर आप पोर्टर भर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने आया है। द चिल्ड्रेन यूज टू लर्न ऑन दियर, सॉरी लर्न यहां नहीं है, यहां लीन है। द चिल्ड्रेन यूज्ड टू लीन ऑन दियर डैश डैश स्टोरीज। तो लीन ऑन दियर एल्बोज, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा एल्बोज, यानी कि वे अपने कोहनी पर झुके हुए थे। बच्चे जो है वो किस पर झुके हुए थे? लीन मतलब होता है झुकना, बच्चे अपने कोहनी पर झुके हुए थे। 24वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया। म्यूजिक इन द विलेजेस अकॉर्डिंग टू विलियम कूपर इज प्रोवाइडेड बाय द। इसका मतलब है कि गांव में विलियम कूपर के अनुसार संगीत का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? गांव में संगीत का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपके सामने यहां है म्यूजिशियन, रेडियो, बर्ड्स, टेलीविजन। तो यहां आपके सामने राइट ऑप्शन बर्ड्स होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द पोएट वांट्स टू लीव अनसीन एंड डैश डैश। कवि जो है वह चाहता है कि वह कैसे रहे? अनदेखा रहे और अननोन, अनजाना रहे। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट जवाब। यहां अननोन आप भर सकते हैं। यहां पर आप राइट जवाब अननोन भर सकते हैं। आइए हम लोग अब 27वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर आपके सामने है क्वेश्चन कि दुर्गा प्रसाद पांडा इज अ प्राइमरी डैश डैश क्या है? दुर्गा प्रसाद पांडा जो एक लेखक है इसमें, वह मुख्य रूप से क्या है? पुलिसमैन है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं या लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं? तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी, लिंग्विस्ट। जो दुर्गा प्रसाद पांडा है वह एक लिंग्विस्ट हैं, यानी कि एक भाषाविद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, समय न व्यर्थ करते हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 28वां नंबर प्रश्न। एट टाइम्स राधास फ्रेंड, यानी कि राधा के मित्रों को क्या है? विश्वास है। किस चीज का विश्वास है? यहां पे राइट आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन होगा, वरीड। राधा के जो फ्रेंड हैं वह चिंतित हैं। राधा के जो फ्रेंड हैं वह चिंतित है, इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द रीच मैन सोल्ड हिज डैश डैश टू गैदर गोल्ड। द रीच मैन यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उसने क्या कर दिया है? बेच दिया है। किस चीज को बेच दिया है? अमीर आदमी ने सोना पाने के लिए किस चीज को बेच दिया है? तो आपके सामने यहां पे 4 ऑप्शन है। बिलोंगिंग्स, अपने मिलने जुलने वालों को, प्रॉपर्टी, अपने संपत्ति को, अपने घर को, या अपनी आत्मा को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने डी, कंसाइंस। अपनी चेतना को बेच दिया है। आपके सामने राइट ऑप्शन डी होगा। अपनी चेतना को उस अमीर आदमी ने क्या किया है? गोल्ड पाने के लिए, सोना पाने के लिए बेच दिया है। आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोयल इज डैश डैश। कोयल जो है वह है क्या है? रेस्टलेस है, एंग्री है, हैप्पी है, क्वाइट है, शांत है, गुस्से में है, खुश है या बेचैन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, रेस्टलेस। इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, रेस्टलेस। कोयल जो है वह बेचैन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अ नेपाली, ऑब्टेन्ड द बीए डिग्री फ्रॉम द डैश डैश यूनिवर्सिटी। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो हैं वह एक नेपाली हैं। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है? तो भागलपुर, पटना, रांची या काठमांडू, उन्होंने कहाँ से अपनी डिग्री प्राप्त की है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन, काठमांडू से प्राप्त की है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने अपने बीए की डिग्री जो है वह काठमांडू से प्राप्त की है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरीज एंड जिनोम्स। जिनोम्स लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है नॉर्म्स। फेरीज एंड नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब होता है बौने। स्टॉल आउट यानी कि भाग जाते हैं। इन द लीफ ग्रीन लाइट, डार्क ग्रीन लाइट, ऑरेंज येलो लाइट, चेरी एंड चेरी रेड
लाइट। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, लीफ ग्रीन लाइट में क्या होते हैं, भाग जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हल्कू एंड मुन्नी वे आर ऑलवेज इन। हल्कू और मुन्नी हमेशा रहते हैं किस चीज में? हल्कू एंड मुन्नी, हल्कू और मुन्नी जो किसान हैं वह किस चीज में हमेशा रहते हैं? तो पेयर में रहते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, नीड में रहते हैं, डेप्ट में रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डेप्ट, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर डैश डैश जनरल अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिजीज। कितने तरीके हैं एलर्जी से प्राप्त पाने के लिए, एलर्जी से पार पाने के लिए? तो एलर्जी से पार पाने के लिए 4 तरीके हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका होगा, सी नंबर आपके सामने मौजूद है। सी नंबर ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिख करके बताएं, या जो कमी भी हो उसको भी कमेंट्स में लिख करके आप बताते रहें, ताकि हम और दिन दूनी रात चौगुनी हम जो है इसमें सुधार करते रहें, ताकि आपको हमेशा नए नए वीडियोस इससे संबंधित मिलते रहें और आप मैट्रिक के एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकें। 15 ईयर बिफोर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 15 ईयर बिफोर द बैंकर हैड टू मेनी डैश डैश टू काउंट। 15 वर्ष पहले बैंकर जो यानी कि जो पूंजीपति व्यक्ति है उसके पास क्या था गिनने के लिए? थाउजेंड्स थे, मिलियंस थे, करोड़ थे, गोल्ड कॉइन्स थे। तो क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मिलियंस। यहां पे आप भर सकते हैं मिलियंस। मिलियंस थे काउंट करने के लिए 15 साल पहले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द ऑथर। यहां जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें या ध्यान से समझें तो आप मैट्रिक के आने वाले जो बोर्ड के एग्जाम्स है उसमें आप बड़ा ही बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। और हम लोग लगातार इसके लिए वीडियो शेयर भी करते रहेंगे आपके पास। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये आपके चौथे नंबर चैप्टर जो सेकंड इंग्लिश है आपके, उसके चौथे नंबर चैप्टर क्वालिटी से लिया गया है कि द ऑथर न्यू मिस्टर जिस्लर फ्रॉम द डेज ऑफ हिज। कब से जानता था, यानी कि जो लेखक है वो मिस्टर जिस्लर को कब से जानता था? यहां आपके पास 4 ऑप्शन है, चाइल्डहुड, प्रोस्पेरिटी, मिजरी, एक्सट्रीम यूथ, एकदम युवावस्था से, जब धनी था तब, जब कंजूस था तब, या चाइल्डहुड से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चाइल्डहुड। यहां पे आप चाइल्डहुड भर सकते हैं, चाइल्डहुड ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नर्स सेड टू सन नाउ यू इन योर। नर्स सेड टू सन नाउ यू आर इन योर कॉस्ट्यूम। नर्स ने कहा कि अब तुम अपने किस परिधान में हो? कॉस्ट्यूम मतलब परिधान। रशियन, जर्मन, इंग्लिश, इंडियन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंडियन। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आप इसको टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम समय न व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। Looking at the mirror, the mother felt dash dash all of a sudden, sad, happy, very delighted. Looking at the mirror, the mother felt dash dash all of a sudden. शीशे की तरफ देखते देखते माँ को कैसा महसूस हुआ? माँ को अचानक एकाएक से कैसा महसूस हुआ? सैड, हैप्पी, वेरी, डिलाइटेड। कैसा महसूस हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, वेरी। बड़ा ही बोझिल सा महसूस हुआ अचानक से उनको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। The narrator could not marry his girlfriend because of opposition from his। नैरेटर ने अपनी गर्लफ्रेंड से विवाह नहीं किया, किसके विरोध के कारण? यहां पे 4 ऑप्शन है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, बॉस। इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका पेरेंट्स। अपने माता पिता के विरोध के कारण नैरेटर ने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की। यहां पे पेरेंट्स इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हल्कू टुक सम डैश डैश फ्रॉम द पीट एंड फिल्ड हिज पाइप। हल्कू ने क्या उठाया और अपनी पाइप को भरने लगा? तो हल्कू टुक सम एम्बर्स, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें आप भर सकते हैं एम्बर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश डैश प्रोवाइड्स टेम्पोररी रिलीफ फ्रॉम एलर्जीज। डैश डैश, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जो आपको तुरंत राहत देता है एलर्जी से? तो इसमें होगा कफ सिरप, विक्स, एंटीहिस्टामिन या पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल टैबलेट, ए नंबर ऑप्शन जो होगा, सॉरी माफ कीजिएगा ये भी थोड़ी सी गलत हो गई, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो होता है वो कुछ देर के लिए एलर्जी से हमें राहत देता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द लॉयर हैड टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट अंडर डैश डैश। लॉयर को कैद बामुशक्कत की सजा मिली या उसको कैद में जाना पड़ा, किस लिए, क्यों और कैसे? कैसे शासन में उसको अंदर जाना पड़ा? तो अंडर स्ट्रिक्ट और ऑब्जर्वेशन, ए नंबर, स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन में उसको कैद होना पड़ा 15 साल के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर जेस्लर डाइड ऑफ। श्री जेस्लर जो है वो मर गया, किसके कारण? फीवर के कारण, न्यूमोनिया के कारण, कैंसर के कारण या स्टारवेशन के कारण? तो स्टारवेशन के कारण मर गया। स्टारवेशन मतलब होता है भूख। सन वाज ड्रेस्ड इन, सन को किस चीज में ड्रेस किया गया था, यानी कि क्या चीज पहनाया गया था? तो येलो शर्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, बिनपानी मोहंती वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर, कि बिनपानी मोहंती को किस चीज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन, पाटादेई। आपके सामने ये चार ऑप्शन मौजूद थे, पाटादेई, कस्तूरी मृग अभिनेत्री और ये कुंतला शकुंतला, इसके लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, पाटादेई के लिए उनको इस चीज साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, यानी कि साहित्य अकादमी अवार्ड उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द गर्ल वोर, लड़की ने पहना था, व्हेन शी केम टू मीट द नरेटर द लास्ट टाइम, जब नरेटर से, नरेटर यानी कि जो लेखक है, जो कहानी सुनाने वाला है, उससे जब लड़की मिलने आई थी तो उसने लास्ट टाइम क्या पहन रखा था? ब्लू ड्रेस, येलो ड्रेस, रेड ड्रेस, ब्लैक ड्रेस। क्या पहन रखा था? तो येलो ड्रेस, येलो ड्रेस उसने पहन रखा था, यानी कि पीला पोशाक उसने पहन रखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज्ड ओनली इन डैश डैश, यानी कि पुरानी सभ्यता बढ़ी और पनपी कहाँ, केवल कहाँ बढ़ी है? इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका। तो केवल इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, इंडिया। यहां पे आप इंडिया बढ़ सकते हैं कि पुरानी सभ्यताएं जितनी भी है वह सब भारत में पनपी, भारत में जन्मी और भारत में हमेशा से रही हैं। अब आपके सामने हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि ओल्ड वुमेन, जो नरेटर आते हैं वो कहते हैं उस बूढ़ी औरत से, ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम डैश डैश, यानी कि बूढ़ी औरत जो मैंने अपने हाथों में पकड़ रखी है वह क्या है, या यह सेंटेंस किस चैप्टर से लिया गया है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, वंस अपॉन ए टाइम। आप यहां पे लिख सकते हैं वंस अपॉन ए टाइम, ये आपका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हु कंप्लेंड अबाउट मलाशा टू अकुल्याज मदर, हु कंप्लेंड अबाउट मलाशाज टू अकुल्याज मदर, मलाशा से किसने कंप्लेंट किया अकुल्या के मदर के बारे में? नेवर्स, अकुल्या, फ्रेंड्स, मलाशा, किसने किया था? तो हु कंप्लेंड अबाउट मलाशाज टू अकुल्याज मदर, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए, सी, सॉरी, अकुल्या ने मलाशा की मदर से कंप्लेन किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी डैश डैश। पॉलीथीन बैग क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है आपके सामने ये है, डिस्ट्रॉयज, हेल्ड, लव्ड, शॉन। तो डिस्ट्रॉयड, ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पर डिस्कस किया और अभी आगे आने वाले 50 क्वेश्चन जो हैं उसका पेज अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे आता है वैसे ही हम इसका वीडियो जो है तुरंत ही अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों तक ये हमारे वीडियोस पहुंच सके। और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया उसको लाइक भी कर दें, ताकि हम आपके पास और भी नए नए वीडियोस इससे संबंधित, आपके शिक्षा से संबंधित, आपके पढ़ाई से संबंधित या आपके सिलेबस से संबंधित हम लाते रहें। धन्यवाद।